माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर 2 किया था हमने वायरस का। आज हम वायरस का आखिरी लेक्चर करेंगे, लेक्चर 3। और इसमें हम वायरस की लाइफ साइकिल, जो हमने उस दिन कहा था कि आज वायरस की लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे और वायराइड्स ऑन पीरियड क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। देखो मैंने बोला था ना कि जब वायरस बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है तो उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो जनरली तुम्हारी जो सिलेबस है उसमें बैक्टीरियोफेज का ही लाइफ साइकिल ज्यादा आता है। तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। देखो लाइफ साइकिल ऑफ वायरस है, इसको हमने 2 फेज में डिवाइड किया। एक होता है लाइटिक और एक होता है लाइसोजेनिक। अब होता क्या है ये हम देखते हैं। देखो क्या होता है, जब बैक्टीरिया है होस्ट पे अटैक कर रहा है। होस्ट क्या है, हमारी बैक्टीरिया की सेल। ठीक है, बैक्टीरियोफेज ने लैंडिंग करी बैक्टीरिया की सेल के ऊपर। ठीक है, और इसने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको इंसर्ट कर दिया किसमें, बैक्टीरिया की सेल में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये टेम्परेट फेज है, इसमें कोई मतलब कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है, बैक्टीरिया का जो वायरस का जो डीएनए है वो इस बैक्टीरिया सेल में आकर एंटर कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, ओनली मल्टीप्लाई टुगेदर। फिर ये क्या करता है कि ये वेट करता है कि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है कभी अपनी कॉपी बनाए, कभी मल्टीप्लिकेशन करे, क्योंकि इसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है, इसकी अपनी कोई रेप्लिकेशन पावर नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन पावर नहीं है। तो ये क्या करता है, अपना डीएनए इसके पास में रखता है और इंतजार करता है कि कब जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लिकेशन शो करे। तो जैसे ही बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करता है, ये जो वायरस है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, मीन्स रेप्लिकेट होने लगता है। उसके बाद ये क्या करता है, जो होस्ट का डीएनए है, दैट मीन्स की जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको ब्रेक कर देता है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, मीन्स उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। और जब बैक्टीरिया का जो डीएनए है, दिस वन, ये जो वायरस का जो डीएनए जो इसमें आके इंसर्ट हो गया है और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, इस फेज को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक मीन्स कोई नुकसान नहीं है इस फेज में। ये सिर्फ क्या करता है, बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसके साथ में मल्टीप्लाई करता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। उसके बाद क्या करता है, अब ये जो फेज है आपकी यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो फेज है वायरुलेंट फेज है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया ने अपना रेप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, वायरस ने रेप्लिकेशन कर लिया और अपना जो रेप्लिकेट डीएनए बना लिया और जो बैक्टीरिया का डीएनए था उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया। उसके बाद इसने क्या किए, अपनी बहुत सारी कॉपी बना ली। ये खुद रेप्लिकेशन, अब इसके अंदर रेप्लिकेशन पावर आ गई, पहले इसके पास रेप्लिकेशन पावर नहीं थी। इसने इसके साथ रेप्लिकेशन स्टार्ट कर कर अपने डबल स्ट्रैंड कॉपी बना ली। अब यहाँ पे क्या करने लगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट करने लगा। रेप्लिकेट अपनी कई सारी कॉपी बना ली। फिर इसने क्या किया, अब इसने कॉपी बना ली। अब धीमे धीमे ये क्या करने, अपने आप को मॉडिफाई करने लगा। मॉडिफाई करके बाकायदा इसने अपने ऊपर प्रोटीन की कवरिंग कर ली, पूरा इसने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया इस तरह से। और फिर ये धीमे धीमे क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल को तोड़ देता है। ये जो बैक्टीरिया की सेल है इसको तोड़ के ये रिलीज हो जाते हैं और दूसरे बैक्टीरिया की पे इन्फेक्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये वाली जो फेज है, दिस इज अ टेम्परेट फेज, इसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक फेज। और ये वाली जो फेज है इसको हम बोलते हैं लाइसिस, दैट मीन्स की टू ब्रेक डाउन, ब्रेक करना। ये वाली फेज जो है वो वायरुलेंट फेज होती है, ये इन्फेक्शन कॉज मीन्स ये बहुत ज्यादा डेंजरस फेज होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि लाइटिक एंड लाइसोजेनिक में से कौन सी जो फेज होती है वो वायरुलेंट होती है। तो हमारी जो वायरुलेंट फेज होती है उसको हम बोलते हैं लाइसिस या लाइटिक। तो ये क्वेश्चन नीट में आ जाता है। ठीक है, अब वायरस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स क्या होते हैं। 1971 में गिनियर ने बताया कि कुछ इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं वायरॉइड्स। ठीक है,
इन्होंने सबसे पहले ये जो वायरॉइड्स थे, इसको उन्होंने पोटैटो जो प्लांट्स होता है इन्होंने देखा, उसमें देखा। तो ये वायरॉइड्स क्या करते हैं, ये पोटैटो प्लांट्स में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर में कहते हैं किस तरह के होते हैं, ड्यू टू वायरॉइड्स क्या होते हैं, दिस इज नॉट वायरस, ये वायरस नहीं है, मीन्स इनके ऊपर प्रोटीन की ना तो कवरिंग है और ना ही जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर, उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो कि है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आ जाता है। मीन्स ये जो इनका सिर्फ इस तरह का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है इनके पास, इसके ऊपर कोई भी जेनेटिक कवरिंग नहीं है, प्रोटीन की कोई भी कवरिंग नहीं है। तो कुल मिला के जो इनका जो आरएनए है वो नेकेड फॉर्म में है, मीन्स कोई कवरिंग नहीं है प्रोटीन की उसके ऊपर, और इसकी जो साइज है वो स्मॉलर देन वायरस है। ठीक है, इसमें तुम्हारा सिर्फ इतना ही है। वायरस क्या करते हैं, डिसीज कौन सी कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, और दे डोंट हैव एनी प्रोटीन कवरिंग, ओनली जेनेटिक मटेरियल, मीन्स कवरिंग नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। जबकि वायरस जो था उसके पास कवरिंग भी थी और इस तरह का जेनेटिक मटेरियल भी था। तो ये हो गया वायरस का। आगे बढ़ते हैं, प्रियॉन क्या होता है, सम प्रोटीन विच मेड रॉन्ग फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, इट्स कॉल्ड प्रियॉन। यहाँ पे केस उल्टा है, ये क्या है कि कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो रॉन्ग फोल्डिंग कर ले, तो उनसे क्या होता है, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रियॉन। और प्रियॉन क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। देखो, सम प्रोटीन विच मेड रॉन्ग फोल्डिंग, रॉन्ग फोल्डिंग से जो प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं प्रियॉन। अब प्रियॉन का कैरेक्टर क्या है कि बेटा इसके पास कवरिंग तो है बट कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इट्स हैव ओनली कवरिंग, इट्स हैव ओनली प्रोटीन कवरिंग बट डोंट हैव एनी जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए एंड आरएनए, मीन्स कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ओनली ये जो प्रोटीन की कवरिंग है ये ही सफिशियंट है डिजीज कॉज करने के लिए। तो इससे जो डिजीज होती है वो जो मोस्टली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और वो सबसे ज्यादा पाया जाता है जो आपके कैटल्स होते हैं, लाइक बफेलो है, शीप है, उनमें ये क्या कॉज करता है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, दैट मीन्स की जो टिश्यूज होते हैं ब्रेन के उनमें क्या करता है, स्पंजी बना देता है उनको, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से लोकोमोशन डिस्टर्ब हो जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह हो जाता है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं। और ह्यूमन में सेम ये अगर डिसऑर्डर हो जाए तो उसको बोलते हैं कुरू डिजीज, दिस मीन्स क्रुज़फील्ड डिसीज। इसमें भी यही सिम्टम्स होते हैं कि लोकोमोशन आपका जो है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। थैंक यू।